हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 72 है। इससे पहले हम 71 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2 मई 2023 शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करना ना भूलें। हाइप जरूर कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित हुआ? कलकत्ता, बम्बई, सूरत या लाहौर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र, ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1800, एक मिनट, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में बम्बई में। ठीक है, 1885 बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय कांग्रेस की। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आईएनसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में बम्बई में। ओके, और इसका पहला सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? कलकत्ता, बम्बई, सूरत या लाहौर? तो इसका जो पहला सत्र आयोजित हुआ था वो हुआ था बम्बई में। राइट आंसर ऑप्शन बी, बम्बई। और पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस पहले सत्र की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। ठीक है, 1700 सबसे पहले आईएनसी की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने 1885 में बम्बई में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय एथलीट डैश की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह, युवराज सिंह, सानिया मिर्जा या कपिल देव? तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। राइट आंसर ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। फिर बात करें युवराज सिंह की, कौन सी आत्मकथा? तो इनकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, फिर सानिया मिर्जा की, तो इनकी है एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, कपिल देव की, तो इनकी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन होता है? स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता या न्याय? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश व्यक्ति की गरिमा का आह्वान देता है? तो ये देता है बंधुत्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। ओके, नेक्स्ट है, दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% डैश कहा जाता था? भोग, सरदेशमुखी, चौथ या भागा? तो दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25%, ठीक है, ये कहा जाता था भोग। राइट आंसर ऑप्शन ए, भोग। ओके, नेक्स्ट है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकता है? रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़े? सही विकल्प का चयन करना है। तो कवक इनमें से किस वस्तु पर उग सकता है? तो कवक चारों पर ही उग सकता है। ठीक है, रोटी पे भी, अचार पे भी, चमड़ा पे भी और कपड़े पे भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? मोहाली, चेन्नई, पुणे या नई दिल्ली? तो अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो ये कहा था, अरे किया था मोहाली में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसर, उगादी, करमे या मोबिन? तो अरुणाचल प्रदेश का जो एक कृषि त्योहार है जो गैलो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये है मोपिन। राइट आंसर ऑप्शन डी, मोपिन। ओके, नेक्स्ट है, झिंजियांग क्षेत्र जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या चीन?
तो झिंजियांग क्षेत्र, ठीक है, जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में था, और ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट है, गैर नृत्य राजस्थान के डे समुदाय द्वारा किया जाता है? भील, गौड़, जाट या गुर्जर? तो गैर नृत्य, ठीक है, यह राजस्थान के भील समुदाय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, भील। ओके। नेक्स्ट है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध, हिरासत अपराध, गैर संज्ञेय अपराध या परस्पर अपराध? तो ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, सवाना घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र? तो एस्किमो ये किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है ध्रुवीय क्षेत्र से। राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्रुवीय क्षेत्र। नेक्स्ट है, अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोशाली, उज्जैनी, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में, ठीक है, कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ये नहीं था इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट है, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तबला, सितार, बीना या मृदगम? ठीक है, तो इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकार के एक परिवार में हुआ था और यह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यह सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इलियास खान। राइट आंसर ऑप्शन बी, इलियास खान यह सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध है। ओके। नेक्स्ट है, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, गोल्फ, शतरंज या टेबल टेनिस? तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, यह संबंधित है शतरंज से। राइट आंसर ऑप्शन सी, शतरंज। नेक्स्ट है, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत डैश की श्रेणी में आता है? उच्च मध्यम आय वाला देश, कम आय वाला देश, निम्न मध्यम आय वाला देश या उच्च आय वाला देश? तो विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार, ठीक है, भारत डैश की श्रेणी में आता है? तो यह आता है निम्न मध्यम आय वाला देश। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत, चीन, कतर, पाकिस्तान? तो एशियाई खेलों के 1982 संस्करण की मेजबान, ठीक है, तो इसकी मेजबानी की थी हमारे देश भारत ने। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। ओके। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप डैश हुआ? ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट, भारत में भारतीय वस्त्रों की मांग में वृद्धि, भारत में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग का पतन? तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपास उद्योगों के विकास के परिणाम हुआ, ठीक है, भारत में वस्त्र उत्पादन में गिरावट। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है? 31 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस? तो मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट है, भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 18, 19, 17? तो भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो ये है 18। राइट आंसर ऑप्शन बी, 18। ओके, यानी कि 18। नेक्स्ट है, खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? मौर्य वंश, चंदेल वंश, नंदवंश या विजयनगर वंश? तो खजुराहो में मंदिर ये किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे चंदेल वंश के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, बजट 2023-24 के अनुसार सरकार में प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर निगम कर से कितना आता है? 4 पैसे, 15 पैसे, 17 पैसे या 7 पैसे? तो बजट 2023-24 के अनुसार सरकार से प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति पर निगम कर कितना आता? तो यह था 15 पैसे। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है,
किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? डेयरी फार्मिंग, वृक्षारोपण खेती, मिश्रित खेती, व्यावसायिक खेती। तो इनमें से किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, मिश्रित खेती का उपयोग। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिश्रित खेती। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तीन प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? चुंबकीय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानों, अवसादी चट्टान या आग्नेय पत्थर। तो इनमें से कौन सी तीन प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? तो ये है ऑप्शन ए, चुंबकीय चट्टानें। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा। तो करागम लोक नृत्य यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में नामित किया गया है? चीक कोशिकाएं, ऑटो कैरियोटिक कोशिकाएं, यू कैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया गया है? तो इसे नामित किया गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।